नमस्ते जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीमन सोल फिटनेस एंड व्लॉग्स। और मैं हूँ टीमन। जब हम किसी नई जगह जाते हैं तो उस जगह से हम पूरी तरह से अनजान होते हैं और उसी वजह से हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए थी, और उस गलती के लिए हमें जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। तो जो आज का इंसिडेंस है वो भी कुछ ऐसा ही है। ये घटना हुई थी हर्ष के साथ, जो कि उत्तराखंड के एक गांव के रहने वाले हैं। आज से लगभग 2 साल पहले उन्हें अपने किसी पर्सनल काम से मनाली जाना पड़ा था। जब वो मनाली पहुंचते हैं तो रात के 10:15 बज चुके होते हैं, और हर्ष को जिस जगह जाना था वो अभी भी 10 से 12 किलोमीटर दूर थी, और उसके लिए अब बस एक लास्ट बस बची थी जो कि 10:30 बजे आने वाली थी। ये सर्दियों के दिन थे, और सर्दियों में मनाली में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो लोग अक्सर अपने घरों में जल्दी पहुंच जाते हैं और सो जाते हैं। तो ऐसा ही वहाँ भी था। वहाँ भी बहुत ही कम लोग नजर आ रहे थे। तो हर्ष अपनी बस को पकड़ने के लिए बस स्टैंड पहुंच जाते हैं। तो बस स्टैंड पर हर्ष देखते हैं कि कोई भी नहीं था, सिर्फ हर्ष ही अकेले थे वहाँ पर, और दूर दूर तक कोई नजर भी नहीं आ रहा था। दूर जो गांव थे वहाँ से रोशनी आ रही थी। बस स्टैंड के पास पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था और अंधेरा था, जो कि माहौल को बहुत ही ज्यादा डरावना बना रहा था। अब हर्ष बस का इंतजार करने लगे, तभी उन्हें दूर से एक रोशनी दिखाई देती है, जो कि किसी गाड़ी के हेडलाइट की रोशनी थी। हर्ष समझ जाते हैं वही बस है जिसका वो इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बस नजदीक आने लगती है तो हर्ष बस को हाथ से रोकने का इशारा करते हैं। जैसे ही बस रुकती है तो बस का जो कंडक्टर होता है वो हर्ष को जल्दी से बस के अंदर आने को कहता है। उसको देखने से लग रहा था कि जैसे वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ हो। उसके चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता था। हर्ष को ये सब बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो चुपचाप जाते हैं और बस के अंदर गेट की पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं। बस पूरी तरह से खाली थी, उसमें मुश्किल से 6 से 7 लोग ही बैठे हुए थे, और वो सब भी इसी तरह से डरे और सहमे हुए थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, ना ही कोई किसी की तरफ देख भी रहा था। बस का जो ड्राइवर था वो भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो भी चुपचाप अपनी बस चला रहा था। अक्सर होता यह है कि जो बस का कंडक्टर और ड्राइवर होते हैं वो आपस में बात करते हुए जाते हैं, ताकि जो रास्ता है वो आसानी से कट जाए और टाइम पास हो जाए। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। हर सबकी तरफ देखते हैं, लेकिन कोई भी उनको पलट कर नहीं देखता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि सब एक मूर्ति बने हुए बैठे हों। बस में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी लोगों ने बस की खिड़कियों को बंद किया हुआ था। तो हर्ष को लग रहा था कि शायद ये सर्दियां हैं, इसलिए सभी लोगों ने अपनी खिड़कियों को बंद करने के पीछे जो असली वजह है वो हर्ष को मालूम नहीं थी। तभी हर्ष बस के कंडक्टर से पूछते हैं कि भैया ये जो जगह है ये कितनी दूर है और इसमें अभी कितना टाइम लगेगा। तो जो बस का कंडक्टर होता है वो कुछ भी नहीं बोलता है और हर्ष को बस इस सारे से चुप रहने को कहता है। हर्ष को ये सब बड़ा ही अजीब लग रहा था। उसे लग रहा था शायद वो इस जगह का लोकल नहीं है, इसलिए कोई भी उससे इंटरेक्ट करना नहीं चाहता है। हर्ष ये सब सोच ही रहे थे, तभी उन्हें बस की हेडलाइट की रोशनी में बस से थोड़ी ही आगे सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखाई देती है। वो औरत भी बस को रोकने का इशारा करती है। उस औरत को देखकर बस का जो कंडक्टर और ड्राइवर होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और वो अब और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। जैसे ही बस उस औरत के पास पहुंचती है तो बस का जो ड्राइवर है वो बस को ना रोकते हुए बल्कि उल्टा बस की स्पीड को और तेज कर देता है। ये देखकर वो औरत गुस्से में आ जाती है। तो हर सोचते हैं एक अकेली औरत जो कि बस के सड़क के किनारे खड़ी थी, उसको भी अपने घर जाना होगा, और इन लोगों ने उसके लिए बस नहीं रोकी। तो वो जल्दी से अपनी खिड़की खोलते हैं और पीछे उस औरत की तरफ देखने लगते हैं। हर्ष देखते हैं जो औरत अभी गुस्से में थी वो हर्ष को अब देखकर क्रीपी स्माइल दे रही है। ये देखकर कंडक्टर जो होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जल्दी से हर्ष के पास आता है और जल्दी से खिड़की बंद करता है और डांटता है कि आपने ये खिड़की क्यों खोली। तो हर्ष पूछता है क्यों, क्या हुआ। तभी हर्ष उस औरत को फिर से बस से आगे खड़ी हुई दिखाई देते हैं, और वो उसी तरह से हाथ का इशारा करके बस को रोकने का इशारा करती है। लेकिन इस बार वो सिर्फ हर्ष को ही देख रही थी और उसी तरह से मुस्कुरा रही थी, जो देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। ये सब देखकर हर्ष का सर घूम जाता है। वो सोचते हैं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक साधारण सी औरत जो कि अभी हम पीछे छोड़कर आए हैं और बस की स्पीड भी काफी अच्छी खासी है, तो ये बस से आगे कैसे निकल सकती है। अब बस में जितने भी लोग थे वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे और सबके चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता है। बस का जो ड्राइवर और कंडक्टर होते हैं वो ये देखकर अपने अपने ग्राम देवता का नाम लेना शुरू कर देते हैं। बाकी लोग भी अपने इष्ट देव का नाम लेना शुरू कर देते हैं। हर्ष को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये सब चल क्या रहा है। तभी हर्ष देखते हैं कि वही औरत अब बस की स्पीड के साथ भाग रही है और जिस तरफ हर्ष बैठे हुए थे उसी विंडो की तरफ है और हर्ष को ही देखकर मुस्कुरा रही है। अब हर्ष बहुत ज्यादा
डर जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण औरत नहीं है, ये कोई और ही एंटिटी है। ये पॉसिबल ही नहीं था कि कोई साधारण इंसान बस की इतनी तेजी स्पीड के साथ भाग सके। वो औरत बस की स्पीड के साथ लगातार भाग रही थी और जहाँ हर्ष बैठे थे वो उसी तरफ थी और उसकी हाइट बस की विंडो तक आ रही थी। हर्ष ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये कोई दूसरी ही शक्ति है, क्योंकि उन्होंने अपने उत्तराखंड के गांव में भी ऐसे एंटिटी होने के बारे में सुना हुआ था। तो ये उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन ये पहली बार था कि वो इस तरह के एंटिटी को खुद एक्सपीरियंस कर रहे थे। उस औरत को देखकर लग रहा था कि जैसे वो दौड़ ना रही हो, वो हवा में फ्लोट हो रही हो। वो लगातार बस की स्पीड से भागे जा रही थी और हर्ष को ही देख रही थी। अब वो जो औरत जो अभी तक मुस्कुरा रही थी, अब वो धीरे धीरे गुस्से में आने लगती है। हर्ष ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा रहे थे और कहीं ना कहीं अपने अंदर वो इन सब चीजों के लिए खुद को ही जिम्मेदार मान रहे थे, क्योंकि उन्होंने ही उस औरत को खिड़की खोलकर देखा था और अब वो औरत उन सबके पीछे पड़ी हुई है। वो अपने आप को ही जिम्मेदार मान रहे थे कि उनकी वजह से बाकी के लोग भी मुसीबत में पड़ गए। अब हर्ष देखते हैं उस औरत का चेहरा अब और भी ज्यादा डरावना हो गया है। वो इतनी ज्यादा भयानक लग रही थी कि हर्ष की हालत खराब हो गई थी और अब उस औरत का चेहरा और भी ज्यादा भयानक लगने लगा था। अब उस औरत का चेहरा बदलने लगा, उसके चेहरे पे जगह जगह जख्म दिखने लगे और उन जख्मों से खून निकल रहा था और उस औरत की आंखें एकदम काली हो गई थी। ये देखकर बस में जितने भी लोग थे वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो औरत बस के चारों तरफ घूम रही हो। कभी वो बस के आगे आ जाती तो कभी बस के पीछे, कभी बस के दाईं तरफ तो कभी बस के बाईं तरफ। ऐसा लग रहा था कि वो औरत एक चक्रव्यूह रच रही है कि सब लोगों की जान ले लेगी। उस औरत को देखकर लग रहा था कि जैसे उसका बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ हो, लेकिन उसका ये रूप बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। बस में बैठे सभी लोगों की हालत खराब होती जा रही थी, लेकिन जो बस का ड्राइवर था वो फिर भी हिम्मत बांधे हुआ था। उसने बस को चलाना जारी रखा। उन लोगों ने देखा थोड़ी दूर आगे एक मंदिर है, तो बस के ड्राइवर ने बस की स्पीड और तेज बढ़ा दी और जल्दी से जाकर उस मंदिर के पास उस बस को रोक दिया। जैसे ही बस मंदिर के पास पहुंची, सभी लोगों ने चैन की सांस ली और अपने अपने इष्ट देवता का धन्यवाद किया और सबने मंदिर के आगे हाथ जोड़े। अब जो औरत उनके पीछे पड़ी हुई थी वो कहीं गायब हो गई थी। वो अब कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। बस फिर से चल पड़ी। तो हर्ष जो है वो कंडक्टर से पूछता है कि ये सब क्या था। तो बस का कंडक्टर है वो बताता है कि ये बात कुछ साल पहले की है। ये औरत अपने पति के साथ इसी हाईवे से जा रही थी और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने पर इनकी जो कार है वो खाई में गिर जाती है। तो पति पत्नी दोनों ही बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। पत्नी की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है और जो इसका पति है उसको अस्पताल ले जाता है, जहाँ पर उसकी जान बच जाती है। तब से ये औरत इसी हाईवे पर भटकती है और आने जाने वालों को तंग करती है और जो भी इसकी तरफ देख लेता है उसके पीछे पड़ जाती है। इसी औरत की डर की वजह से यहाँ के लोगों ने इस मंदिर को बनवाया है। ये औरत इस मंदिर को पार नहीं कर सकती और ये यहीं पर ही कहीं गायब हो जाती है। अब हर्ष को जिस जगह जाना था वो जगह भी आ चुकी होती है। हर्ष बस से उतरते हैं और उस जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में वही औरत घूम रही थी। वो बार बार उसी औरत के बारे में सोचे जा रहे थे, क्योंकि इस तरह की घटना उनके साथ पहली बार हुई थी। जब हर्ष वापस अपने घर पर जाते हैं तो अपने घर वालों को सारी घटना बताते हैं। उनके घर वाले उनकी बात पर यकीन कर लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। घर वाले हर्ष को कुल देवता के मंदिर ले जाते हैं और वहां पर पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है, लेकिन हर्ष आज भी जब इस घटना को याद करते हैं तो वो डर के मारे सहम जाते हैं। तो ये थी हर्ष की कहानी। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आप अपनी कहानी जो है मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो जीमेल आईडी और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां पर इन रिटर्न और वॉइस रिकॉर्ड कर भी भेज सकते हैं। मैं आपकी कहानी को जरूर शामिल करूंगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।